हेलो गाइज, जय हिंद। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि डेली बेस पे हम लोग पॉलिटी का अध्ययन करते हुए आ रहे थे। पॉलिटी पॉलिटी को हम लोग देखते हुए आ रहे थे। और इसे आज जो लेक्चर है वो है उपराष्ट्रपति पर आधारित। उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव कैसे होता है, क्या इनका सीट है ना? इसके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। हर एक टॉपिक है उपराष्ट्रपति से संबंधित सब फैक्ट को बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या थोड़ा सा देख लेंगे। आप पीछे से कवर करते हुए आएंगे। जैसे पॉलिटिक्स शुरू किए तो हम पहला लेक्चर में शुरू किए थे प्रस्तावना। प्रस्तावना शुरू किए थे। प्रस्तावना के बाद हम लोग शुरू किए नागरिकता। नागरिकता आप इस सब अगर नहीं देखे हैं तो पीछे क्लास में जाकर देख सकते हैं, तो बेहतर समझ में आएगा। आप पॉलिटिक्स लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। चलिए, नागरिकता के बाद हम लोग फिर देखें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार देखें। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार के बाद हम लोग देखें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं डीपी एसपी। ये देखें। फिर इसके बाद हम लोग आए फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि मौलिक कर्तव्य देखें। मौलिक कर्तव्य के बाद हम लोग मौलिक कर्तव्य के बाद हम लोग आए मौलिक कर्तव्य के बाद हम लोग मौलिक कर्तव्य के बाद हम लोग आए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 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 के बाद राष्ट्रपति को हम दो तीन लेक्चर में देखे। राष्ट्रपति से संबंधित जितने प्रश्न बनते, जो फैक्ट था आपको पॉलिटिकल बुक से, जैसे लक्ष्मीकांत बुक हो गया, बी एड एक्ट हो गया, जो भी आपके पास बुक है पॉलिटिक का, वो मेरा नोट जाके मिलाएंगे। आपको सब बुक सबको बेहतर मिलेगा। यहाँ तक बात के। अब आज का लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। आप इतना देख लिए होंगे। तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे, जो फैक्ट हुआ करता है, पहले हम लोग थ्योरी समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, है ना? तो ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब आप हमको पूरा विश्वास है कि जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे वो क्लास को देख लिए होंगे, और नहीं तो नहीं देखे हैं तो आप क्लास को देखेंगे। नए स्टूडेंट जो है वो क्या करेंगे, डेली बेस पर हम लोग देखते चलेंगे। डेली बेस पर फैक्ट आता है। जैसे आज हम लोग पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति, तो अगले क्लास में प्रधानमंत्री और मंत्री संघ पढ़ाएंगे, है ना? मंत्री परिषद संघ, मतलब संघ से हम लोग पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे अगले क्लास में। लेकिन यहाँ तक जो भी फैक्ट है, जैसे प्रस्तावना से संबंधित, आप प्रस्तावना जाकर देखेंगे, सवाल छूटेगा तो सवाल को आप कमेंट करके बताएंगे कि सवाल छूट रहा है। नागरिकता के बारे में, नागरिकता से पहले भी पढ़े थे। संघ भाग 1 में पढ़े थे। संघ एवं उसके राज क्षेत्र पढ़े थे भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता पढ़े थे। भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़े। भाग 4 में डीपीएसपी पढ़े। भाग 4 के पहला में पढ़े फंडामेंटल राइट्स। और भाग 5 में पढ़े क्या चीज? राष्ट्रपति। भाग 5 में पढ़ रहे हैं आपको उपराष्ट्रपति, है ना? चलिए देखते हैं आगे। चलिए, आज हम लोग उपराष्ट्रपति शुरू करने चलते हैं। चलिए देखते हैं पहली फैक्ट। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति, चलिए आते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति। तो बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत, और ना भी जानते होंगे आप जानने की कोशिश करेंगे। उपराष्ट्रपति क्या हुआ करते? उपराष्ट्रपति का पहली बात कि उपराष्ट्रपति का आर्टिकल जो है वो आपको 63 से लेकर 73 तक लगा है ना? 63 से लेकर 73 तक लगा। जिसमें हम लोग आर्टिकल 63 देखते हैं तो क्या बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे पिछले क्लास में हम आर्टिकल 52 बताए थे, तो भारत का एक क्या होगा? तो राष्ट्रपति होगा। सिर्फ एक राष्ट्रपति, नहीं 5 राष्ट्रपति। वही बोल रहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वो आर्टिकल कितना में है? 63 में। आर्टिकल आर्टिकल 64 देखते हैं। आर्टिकल 64 क्या बोलता है तो थोड़ा समझेंगे। बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना। भारत भारत का उपराष्ट्रपति स्वयं ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाते हैं, ये खुद के बन जाते हैं, निभाना जरूरी नहीं है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर बैठेंगे ना, शपथ लेंगे, हालांकि शपथ ही इसके ही नाम से लेते हैं, सभापति के नाम से ही उपराष्ट्रपति है पोस्ट, ठीक है। जैसे नोट में लिखा हुआ है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि राज्यसभा के जैसे 64 में बोला गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और अलग बात किया गया है, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो समझेंगे, है ना। आइए अब हम लोग आते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया कि 63 में बोला कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आते हैं हम लोग आर्टिकल 64 के बाद 66, तो 65 कहाँ गया, 65 का थोड़ा सा रुकते हैं 1 मिनट, आगे हम बात करेंगे, समझाएंगे। सीरियल से पहले देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है उपराष्ट्रपति का योग्यता, उपराष्ट्रपति का क्या लिखा गया है, योग्यता। उपराष्ट्रपति की योग्यता कहाँ दिया गया है, आर्टिकल कितना दिया गया है, तो आर्टिकल दिया गया है 66 में। उपराष्ट्रपति की योग्यता जो है आर्टिकल कहाँ दिया गया है, 66 में दिया गया है, ठीक है, 66 में। जैसे योग्यता में क्या होना चाहिए, पहली बात कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक आपको होना ही होगा, राष्ट्रपति बने चाहे उपराष्ट्रपति बने चाहे मुख्यमंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री बने, भारत का नागरिक होना ही होगा आपको, ठीक है। चलिए दूसरी बात कि वह दूसरी योग्यता क्या होना चाहिए कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष, मैक्सिमम का कोई प्रावधान यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरी बात कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसका सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, राज्यसभा का, है ना, राज्यसभा का बनने का योग्यता रखता हो। वही अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति भी हम बात किए किसका योग्यता रखता होगा, ये किसका योग्यता रखता होगा राष्ट्रपति बनने के लिए, है ना। इसी को आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होता है। योग्यता तो राष्ट्रपति की आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये देखने के लिए मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा, लेकिन किसका सदस्य होने का योग्यता रखता है ये राष्ट्रपति वाला में से देख के आप, या आपको जानकारी है तो आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए आपका ये होमवर्क रहा कि आप बताएंगे कि राष्ट्रपति किसका किसका योग्यता रखता हो या राष्ट्रपति की योग्यता क्या होता है। कोई दिक्कत, आगे रखते हैं। अगला बोलता है कि लाभ के पद पर न हो, उपराष्ट्रपति बनने के लिए लाभ के पद पर न हो। 5वां बोल रहा है कि प्रस्तावक और अनुमोदक कितना कितना होना चाहिए, 20-20। वही राष्ट्रपति में बात किए होंगे कि 50-50 होना चाहिए, दोनों 50-50। यहाँ पर बताया गया है कि 15,000 राशि चेक, 15,000 राशि का चेक RBI में क्या करना होगा, जमा करना होगा, है। और कुल वैध मत का 1/6 प्राप्त नहीं होता है तो आपको जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। देखिए यही लिखा गया है, यदि 1/6 वैध मत प्राप्त नहीं होगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं निर्वाचन मंडल क्या होता है, निर्वाचन मंडल, चलिए देख लेते हैं। निर्वाचक मंडल जैसे निर्वाचक मंडल क्या है, तो निर्वाचन मंडल में बोल रहा है कि संसद के सभी सदस्य निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य क्या करते हैं, निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। इस चलते यहाँ डायरेक्ट लिखा गया कि संसद के सभी सदस्य। आगे देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, मतलब कि निर्वाचन की रीति क्या है, क्या क्या प्रोसेस है निर्वाचन के लिए। जैसे पहला, चलिए एकल संक्रमणीय के बारे में हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, तो राष्ट्रपति में बताया था कि एकल संक्रमणीय क्या होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होते हैं राष्ट्रपति में बता चुके हैं, आप थोड़ा वहां पर जाके कवर कर लेंगे। इसका गुप्त दान क्या होते हैं, गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष चुनाव, ये पूरा का पूरा हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा रहे थे तो पूरा लिखवा चुके थे। इसके बारे में आप पूरा समझा भी चुके हैं अच्छे से, आप जाकर वहां पर समझ सकते हैं, है ना। आइए हम लोग 69, आप सीधे देखिए यहाँ पर 66 के बाद सीधे 69 हम लोग जा रहे हैं, तो 69 चल रहे हैं, तो एक सीरीज से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हम कुदा रहे हैं। कोई दिक्कत, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ,
उपराष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 72 में दिया गया है। पहली क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। दूसरी बात, यह संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रहने की शपथ लेती है। एक चीज और है यहाँ पर कि इसकी शपथ का वर्णन अनुसूचित 3 में नहीं है। अनुसूचित 3 जो है सभी का है, भारत में सभी लोगों का शपथ है, लेकिन लग गया, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर उपराष्ट्रपति और यहाँ पर राज्यपाल ये तीनों को छोड़ दिया गया है। ये तीनों को छोड़कर जितना भारत में शपथ लेते हैं वो अनुसूची कितना में है, 3 में है। लेकिन राष्ट्रपति के अलग है, उपराष्ट्रपति के अलग है और राज्यपाल के अलग है। तीनों के तीनों यहाँ पर शपथ अलग है। लेकिन बाकी जितना शपथ लेते हैं वो सब का सब कहाँ है, अनुसूची 3 में दिया गया है ना। आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं। अब देखते हैं कि कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है हम लोग देखते हैं। जैसे पद ग्रहण करने की तारीख से कितना वर्ष तक रहता है, तो 5 वर्ष तक। पद ग्रहण करने से तारीख से 5 वर्ष तक, ये आपको संविधान में लिखा गया है। लेकिन यह भी बोला गया है कि यह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहेंगे। मतलब कि जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति नहीं आ जाएगा तब तक क्या रहेंगे, पद पर बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत। उसी तो 5 वर्ष तक लाए, चलिए 5 वर्ष से 2-4 दिन 10 दिन बाद लेट भी हो सकता है, जैसे दूसरा नए उपराष्ट्रपति के आने में लेट होगा तो इनको रुक सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल हुआ अब बड़ा बस लेके घर चल गए, नहीं, उनको रुकना होगा जब तक दूसरा उत्तराधिकारी अपना कमांड संभाल लेगा, है ना। आगे देखते हैं कि 5 वर्ष से कम कार्यकाल में इनका छोड़ने का भी तरीका देखते हैं। जैसे 5 वर्ष से कम साल में ये हट भी सकते हैं। जैसे क्या है, पहला त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या पद से हटाना। तो पद से ये तो समझ में आया कि अपना त्याग पत्र खुद दे सकता है 5 वर्ष से कम में, मेरी 5 साल तक उसका समय सीमा है, कार्यकाल है, लेकिन पहले भी हट सकता है। जैसे राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। और एक और है पद से हटाने का। तो पद से हटाने वाला थोड़ा सा विशेष करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि पद से कैसे हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पद से हटाने के बाद। तो पद से हटाने के बाद किया गया है, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। दूसरी बात, राज्यसभा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। राज्यसभा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। और लोकसभा की सिर्फ सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा में भेजेगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ सहमति के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में बोलेगा सिर्फ पूर्ण बहुमत से क्या करता है, पारित करते हैं। कुल सदस्य का 2/3 से पारित किया जाता है। कुल सदस्य 2/3 का क्या, कुल सदस्य के 2/3 से पारित कर दिया जाता है, ठीक है, हटाने का प्रस्ताव। और सहमति के लिए साधारण बहुमत से क्या करता है, 50% क्या होना चाहिए, लोगों का सहमति होना चाहिए। वो सहमति वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन सहमति के लिए खाली यहाँ पर किया जाता है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे क्या लिखा गया है कि यह प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। जैसे प्रस्ताव पारित वो साधारण बहुमत से सहमति दे दिया, लोकसभा राज्यसभा पहले पारित किया, लोकसभा सहमति दे दिया, तो ये हटा हुआ मान लिया जाता है ना। आगे देखते हैं, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। यहाँ तक आप समझ गए, अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाया नहीं गया। आगे देखते हैं आर्टिकल 68 क्या बोलता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे यथाशीघ्र निर्वाचन करके भरा जाएगा। जैसे उपराष्ट्रपति के पद खाली हो गया, जैसे मृत्यु हो गया या त्याग पत्र दे दिए
और कोई भी समस्या ऐसा हो गया जिसके कारण क्या है, पद खाली है, तो उसे यथाशीघ्र, ये आपका कुछ नहीं है, सॉरी, इसको थोड़ा देख लेंगे। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र भर दिया जाए। जैसे समस्या आपको आ गया, त्याग पत्र दे दिया, या उसको पद से हटा दिया गया, या अचानक मृत्यु हो गया, सीट खाली है, तो तुरंत ही उसको भरा जाए, है ना। ये आपको 68 में दिया गया है। 69 68 के बाद 69 में तो हम लोग पढ़ लिए कि राष्ट्रपति का, हमने देख लीजिए बैक में, और 69 में पढ़ लिए कि राष्ट्रपति का करेगा, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा। शपथ ग्रहण में बात करा दिए, है ना, कि शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आते हैं हम लोग आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 70 क्या बोलता है, बेहतर से थोड़ा समझते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो चलिए थोड़ा सा आगे अब 70 हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है 70, है ना। 70 बोलता है कि यदि यदि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ऐसी परिस्थिति में पद का ग्रहण कौन करेगा, ये सवाल आते हैं। इस संबंध में कानून बनाने का शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। किसके पास है? तो सांसद के पास है। किसके पास है? तो संसद के पास। बोला है कि यदि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में पद ग्रहण कौन करेगा या कौन नहीं करेगा, इसका निर्णय कौन लेगा? संसद लेगा। कौन लेगा? संसद लेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति का सैलरी। उपराष्ट्रपति का सैलरी जिस पद पर बंदा होता है उस पद का कोई वेतन नहीं मिलता है। जिस पद पर है, मतलब उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है, लेकिन उस राज्यसभा के सभापति का वेतन प्राप्त होता है, ना कि उपराष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। नहीं, अब सवाल करता है कि जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति है उसको किस रूप में वेतन प्राप्त होते हैं, क्या उपराष्ट्रपति के पद होने पर या राज्यसभा के पद होने पर? राज्यसभा के सभापति का वेतन प्राप्त होता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर संविधान में उपराष्ट्रपति का वेतन का प्रावधान नहीं है, लेकिन सभापति का रूप में दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 5 लाख मंथली दिया, सॉरी 4 लाख रुपया क्या दिया जाता है, तो मंथली। हर साल हर मंथ 4 लाख रुपए दिया जाता है, 4 लाख। वही अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में बताए होंगे कि इसका कितना मिलता है, 5 लाख। इसके बारे में बताए थे। चलिए आप एक कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति के जो पैसा मिलता है वो किस रूप में मिलता है, मतलब कि राष्ट्रपति के पद पर होने के लिए मिलता है कि या और कोई चीज़ के मिलता है। वो हो गया सवाल। दूसरी सवाल आपको है कि राष्ट्रपति को वेतन है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति को जो पैसा मिलता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज़ कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग पद पद पर रहते राष्ट्रपति की मृत्यु। कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति की मृत्यु होता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं, तत्कालीन राष्ट्रपति बन जाते हैं। जैसे जाकिर हुसैन का क्या होता है, मृत्यु होने के बाद जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। उसका नाम क्या है? बीबी गिरी। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी तत्कालीन राष्ट्रपति बनते हैं, हालांकि उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। वही है आपको फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद है, और दोनों की सबसे बड़ा खासियत क्या था ना, कि दोनों बाथरूम में गिर के मर गए थे। दोनों बाथरूम में गिर के मरे हैं। दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति हुआ करते हैं, दोनों को दोनों बाथरूम में गिर के मरते हैं। जैसे जाकिर हुसैन के बारे में सवाल आता है, अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो जाकिर हुसैन बिहार का राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल से क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। और ये फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु होता है तो वीडी जयंती बनते हैं राष्ट्रपति। हालांकि दोनों उपराष्ट्रपति हैं, दोनों उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं, लेकिन कार्यवाहक के रूप में क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं, है ना। नोट में क्या लिखा गया है कि अब तक 2 उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। कौन कौन? एक बीबी गिरी बने हैं, एक वीडी जयंती बने हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, ये ना कि राष्ट्रपति, कार्यवाहक मतलब तत्कालीन, है ना। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि अब तक 2 उपराष्ट्रपति जो है से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने हैं, सिर्फ कार्यवाहक तत्कालीन बने हैं।
अगला पॉइंट कि अब तक कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन कौन? ये दोनों था कि मृत्यु होने के बाद, लेकिन एक जज भी जो है एम हिमायतुल्लाह जो है, हिदायतुल्लाह, ये भी बने थे जज, ये भी राष्ट्रपति बन गए, लेकिन जज थे, ये भी राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखते हैं, आपसे सवाल आता है डायरेक्टली ना कि कितने राष्ट्रपति जो है, कितने राष्ट्रपति के कितने उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो 2। और एक जज जो हुआ करते हैं वो भी क्या होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो कौन कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो चुनाव के माध्यम से उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए, देखते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं। अब क्या बोल रहे थे हम? उपराष्ट्रपति था, लेकिन चुनाव लड़ने से या बाद में चुनाव जीतने के बाद क्या बन गए, तो बन गए राष्ट्रपति। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे, वो जो चुनाव लड़ते हैं और फिर बाद में क्या बन जाते हैं, तो राष्ट्रपति बन जाते हैं, कोई दिक्कत। वही बीबी गिरी भी कार्यवाहक बने थे, लेकिन फिर चुनाव के बाद भी राष्ट्रपति बने हैं। वही शंकर दयाल शर्मा चुनाव के बाद क्या बने, तो राष्ट्रपति बने। आगे के आर नारायण भी जो है, नारायण ये भी चुनाव के बाद क्या बने, राष्ट्रपति बने। वही आगे बात करते हैं के आर नारायण, बात हो गया। और आर वेंकटम रमन भी जो है से राष्ट्रपति बन चुनाव के बाद। जाकिर हुसैन भी क्या करते हैं कि चुनाव के बाद राष्ट्रपति बनते हैं, है ना। आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं चुनाव उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर से उपराष्ट्रपति, बनने वाले कौन कौन व्यक्ति हुआ करते हैं। जैसे बीबी गिरी जो थे हाई कमिश्नर से क्या बन गए थे, उपराष्ट्रपति बन गए थे। वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, ये भी क्या बन गए, हाई कमिश्नर से उपराष्ट्रपति बन गए। आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं ये समझ में आया कि जो व्यक्ति बीबी गिरी पहले ई पोस्ट पे हुआ करते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं एग्जाम के व्यू से। क्या फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति जो पद पर मरने वाले कौन थे, उपराष्ट्रपति जो पद पर ही मर गए। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको है श्री कृष्णकांत जो है, जो ई उपराष्ट्रपति थे और क्या कर गए, पद पर मर गए। और एक आपको हेडिंग दिया गया है कि सबसे कम पद राष्ट्रपति, सबसे कम पद पर रहने वाले, सबसे कम पढ़े उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। क्या थे, तो ज्ञानी जैल सिंह तो क्या थे, बहादुर लोग, वो थे सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति। चलिए यहाँ तक हमको पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही था आपका उपराष्ट्रपति। अब ये उपराष्ट्रपति पढ़ने के बाद आप सवाल जाकर लगाएंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित सवाल नहीं बनेंगे तो कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए हमको पूरा विश्वास है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। इससे पहले वाला जो लेक्चर उसको भी आप क्लास को देखेंगे। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए और क्लास को शेयर किया कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।